न्याय का हक मिलने तक, मिलने तक, मिलने तक। आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर में आपके आंसू पोंछने, आपसे गले लगने, आपका हाथ पकड़ने नहीं आए। राहुल गांधी करना क्या चाहते हैं? पहले साउथ टू नॉर्थ भारत जोड़ो यात्रा निकाली और अब मणिपुर से मुंबई ईस्ट टू वेस्ट यात्रा निकाल रहे हैं। तो ये यात्रा है क्या, कहां से होकर गुजरेगी, इस पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसके साथ ही साथ हम ये भी जान लेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा जो हुई थी उससे इलेक्शन पर क्या असर पड़ा था। इससे हमें मोटा माटी ये आइडिया लग जाएगा कि इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं उसका चुनाव पर क्या असर पड़ता है। और अब देखो 2024 में होने वाले हैं लोकसभा के चुनाव, तो अब इन सब को उससे जोड़कर अगर नहीं देखेंगे तो अच्छा थोड़ी लगेगा, तो थोड़ा उस बारे में बात कर लेंगे। तो हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। राहुल गांधी करना क्या चाहते हैं, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब पूरे देश की जनता ढूंढ रही है। वो बात अलग है, जैसे क्रिस्टोफर नोलन की मूवी आधे से ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आती है, वैसे ही राहुल गांधी के एक्शंस भी देश की जनता को समझ में नहीं आते हैं। इसलिए ये जवाब जो है वो मिल नहीं पा रहा है। खैर, जहां एक तरफ बीजेपी राम मंदिर के इनॉग्रेशन के लिए एक्साइटेड है, उसकी तैयारियों में जुटी हुई है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने 14 जनवरी से एक नई यात्रा शुरू कर दी है। इससे पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, जो साउथ टू नॉर्थ कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा थी। अब ये नई यात्रा जो है वो मणिपुर से लेकर मुंबई तक की होने वाली है। ये यात्रा इम्फाल, कोहिमा, गुवाहाटी, पूर्णिया, बरेली से होकर उज्जैन, बंसवाड़ा होते हुए मुंबई पहुंचेगी। 6700 किलोमीटर की 66 दिनों की यात्रा 15 राज्य, 110 डिस्ट्रिक्ट, 100 लोकसभा सीट और 300 से ज्यादा विधानसभा सीटों को कवर करेगी। जहां पहले वाली यात्रा पूरी पैदल तय की गई थी, वहीं ये यात्रा जो है वो हाइब्रिड मोड में होगी, कहीं कहीं बस से तो कहीं पर पैदल। अब थोड़ा इस पर बात करते हैं कि इस तरह के इवेंट का चुनाव पर क्या असर पड़ता है। तो उसके लिए शुरुआत करते हैं विधानसभा चुनाव से। तो 2023 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, तेलंगाना और त्रिपुरा में चुनाव हुए थे, जिसमें कर्नाटक और तेलंगाना में बस कांग्रेस को जीत मिली थी। बाकी राज्यों में बीजेपी का बोलबाला दिखा था। अब ये तो हो गई राज्यों की बात। अब उन राज्यों की बात करते हैं जहां से भारत जोड़ो यात्रा निकली थी। मतलब ये जानना भी तो जरूरी है ना कि जहां से भारत जोड़ो यात्रा निकली थी वहां कांग्रेस पार्टी ने कैसा परफॉर्म किया। तो भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान इन सब से होकर गुजरी थी। राजस्थान और मध्य प्रदेश में तो राहुल गांधी ने 10 से ज्यादा दिन बिताए थे। उसके बाद भी कांग्रेस को इन दोनों ही राज्यों में हार मिली। राजस्थान में कांग्रेस 69 सीट और मध्य प्रदेश में पार्टी 66 सीटों पर सिमट कर रह गई। हालांकि इन राज्यों में कांग्रेस के हार के कई और बड़े फैक्टर भी थे, जैसे पार्टी का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, एंटी इनकम्बेंसी आदि। हाँ, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि राहुल गांधी ने कोशिश जरूर की कि वो ग्राउंड जीरो पर लोगों से कनेक्ट कर पाए और लोग उनसे जुड़े भी, लेकिन वो जुड़ाव जो था वो वोट काउंट में नहीं बदल पाया। ये तो हुई विधानसभा की बात। अब 2024 में लोकसभा के जो चुनाव होने वाले हैं, तो इससे पहले लास्ट लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का कैसा प्रदर्शन था वो भी थोड़ा जान लेते हैं। तो जहां 2014 में कांग्रेस पार्टी 44 सीटों पर सिमट कर रह गई थी, वहीं 2019 में कांग्रेस पार्टी ने हाफ सेंचुरी जरूर मारी थी और पार्टी ने 52 सीटों पर जीत हासिल की थी। वैसे बीते कुछ टाइम से कांग्रेस के हालात जो है वो कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं, सिर्फ चुनाव में ही नहीं बल्कि पार्टी के अंदर भी। अभी रिसेंटली महाराष्ट्र के पार्टी के बड़े नेता मिलिंद देवरा ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और वो शिवसेना में शामिल हो गए। तो पार्टी के हालात पिछले एक दशक से कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में राहुल गांधी ने एक नई यात्रा शुरू कर दी है। हालांकि ये यात्रा नॉर्थ ईस्ट से होते हुए हिंदी बेल्ट को टच करते हुए महाराष्ट्र जाएगी। वैसे तो ये यात्रा 100 लोकसभा सीट को डायरेक्टली कवर करेगी, लेकिन जिन स्टेट से यात्रा गुजर रही है उनकी लोकसभा सीटें अगर हम देखेंगे तो ये नंबर जो है वो 200 से भी ज्यादा है, जिसमें अगर स्पेशली हम नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे तो 7 सिस्टर्स और सिक्किम को मिलाकर 25 लोकसभा सीट्स हैं। अरुणाचल प्रदेश में 2, त्रिपुरा में 2, असम में 14, मणिपुर में 2, मेघालय में 2, मिजोरम में 1, नागालैंड में 1 और सिक्किम में 1, जिसमें से 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बस 4 सीट ही जीत पाई थी, 3 असम में और 1 मेघालय में। वहीं बीजेपी ने अकेले 14 सीटों पर जीत हासिल की थी और एनडीए को 18 सीटों पर जीत मिली थी। तो अब वापस आते हैं राहुल गांधी पर। तो इस यात्रा को शुरू करने से पहले ही उन्होंने ये कहा कि ये यात्रा जो है वो न्याय की यात्रा है। जैसे लास्ट टाइम भारत जोड़ो यात्रा को उन्होंने नफरत के बाजार में प्यार बांटने की यात्रा बताई थी। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ।
और इसलिए ये न्याय की जो यात्रा है वो शुरू भी मणिपुर से हुई है, क्योंकि मई 2023 से ही मणिपुर जो है वहां पर हिंसा हो रही है और उस पर सत्ताधारी पार्टी कुछ खास बोल नहीं रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मणिपुर पर अपनी चुप्पी तब तोड़ी जब पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया। लेकिन राहुल गांधी ने अपनी यात्रा की शुरुआत यहां से करके एक बात तो बता दिया है, वो ये कि वो न्याय को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जो साफ तौर पर बीजेपी का एक वीक पॉइंट है। भारत जोड़ो यात्रा का भले ही चुनाव में फायदा नहीं मिला हो, लेकिन लोग राहुल गांधी से कनेक्ट जरूर हुए थे। तो क्या राहुल गांधी कांग्रेस की स्ट्रेंथ से ज्यादा बीजेपी के वीकनेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, या फिर राहुल गांधी 2024 नहीं बल्कि 2029 की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि दूरदर्शी तो वो हैं। खैर, मुझे तो अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करना चाहते हैं। अगर आपको ये पता चल गया है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें स्विच को।